मधुपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव के एक कोने में एक पुराना मिट्टी का घर था, जिसमें मुनिया माई अपने बेटे प्रसाद के साथ रहती थी। मुनिया माई अब 70 की होने को आई थी। चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन आंखों में अब भी उम्मीद थी कि एक दिन उसका बेटा बड़ा आदमी बनेगा, कुछ कमाएगा और उसके सारे दुख दूर करेगा। लेकिन प्रसाद तो कामचोर, आलसी था। वो दिन भर घर में पड़ा पड़ा सोता रहता और कुछ काम नहीं करता। अरे प्रसाद बेटा, कब तक यूं ही सोते रहोगे? सभी गांव के लोग खेतों में काम करने चले गए और तू अब तक सो रहा है। अरे माँ, इतनी सुबह सुबह ताने मत मारो, मुझे नींद आ रही है। वैसे भी इस गांव में काम तो मिलता नहीं, और इस गांव में मेरे बस का कोई काम धंधा भी तो नहीं है। काम ढूंढने से मिलता है बेटा, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। खेतों में मजदूरी कर लो, गाय भैंसों को चराने का काम कर लो, कुछ तो करो। माँ, तुम क्या पागल हो गई हो क्या? मैं कोई मजदूर थोड़े ही हूँ जो दूसरों की जमीन पर काम करूँ। रघु और रमेश कह रहे थे आज नदी किनारे बैठेंगे और मछली पकड़ेंगे, मस्ती करेंगे। काम करने से आज तक किसका भला हुआ है जो मेरा होगा? ये सुन के मुनिया माई परेशान हो जाती है। तभी उसके मन में ख्याल आता है कि कुछ ही दिन पहले सेठ मोहनलाल अपना कर्ज लेने घर आया था। इसके बाद गंगा माई वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सेठ मोहनलाल गांव का सबसे बड़ा साहूकार था। तोंद निकली हुई, आंखों में लालसा और हर वाक्य के साथ एक हिसाब। कुछ महीनों पहले गंगा माई ने रामू की बीमारी के इलाज के लिए उसे 2000 रुपये उधार लिए थे। उस दिन दोपहर को जब प्रसाद अपने दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ था, तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। अरे मुनिया माई, तुम भूल तो नहीं गई ना? तुम्हारा कर्ज अब ब्याज समेत 3000 हो चुका है। कब दोगी? सेठ जी, थोड़ा वक्त और दे दो। प्रसाद कोई काम कर ले तो पैसे चुका दूंगी। प्रसाद और काम, वो तो दिन भर गांव में आवारा फिरता है। देखो मुनिया माई, मेरी भी इज्जत है। अगर हफ्ते भर में तुमने मेरा पैसा नहीं दिया तो सामान उठवा लूंगा घर से। अगले दिन जब घर में आटा खत्म हो गया, गंगा माई अपनी पुरानी साड़ी का पल्लू कस के बांधती हुई बंसारी की दुकान पहुंचे। बंसारी लाल बेटा, मुझे कुछ दिन के लिए थोड़े राशन उधार चाहिए। अगले महीने पैसे दे दूंगी। क्या थोड़ा राशन उधार दे दूं? मैंने क्या यहाँ दान धर्म खुला हुआ है जो तुमको मैं बिना पैसे के उधारी पर राशन दे दूं? माफ करना मुनिया माई, अब उधार नहीं मिलेगा। मुझे सेठ मोहनलाल ने पहले ही बताया है कि उसका तुम पर कर्ज है। पहले सेठ मोहनलाल का कर्जा चुकाओ, फिर मेरे पास उधारी मांगने आना। बंसारी लाल की बातें सुन के मुनिया माई दुखी होके खाली हाथ अपने घर लौट गई। शाम को प्रसाद अपने 2 आवारा दोस्तों के साथ गांव के चौपाल पे बैठा हुआ था। तभी उनमें से एक दोस्त रघु प्रसाद से कहता है, अरे प्रसाद, तेरी माँ तो बड़ी परेशान दिखी आज। तेरे घर आज फिर सेठ मोहनलाल आया था क्या? क्या बताऊं यार, वही पुराना कर्ज का रोना। माँ को समझ नहीं आता कि ये सब उनकी गलती है। उसने उस पाखंडी आदमी मोहनलाल से कर्ज क्यों लिया? तभी वहाँ गांव का नेक दिल इंसान मनोहर चाचा आ जाता है और प्रसाद से कहता है, अरे प्रसाद, तुम्हारी माँ दिन रात खेतों में काम करती है और तुम यहाँ अपने इन आवारा दोस्तों के साथ मटर गश्ती कर रहे हो। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास माँ तो होगी, लेकिन खाने के लिए रोटी ही नहीं होगी। मनोहर चाचा, आप भी माँ जैसी बातें करने लगे हो। माँ भी यही कहती हैं, एक काम करो नहीं तो खाने के लिए रोटी नहीं होगी। प्रसाद, तुम्हारे जैसे बेटे के लिए तो भगवान भी नहीं रोएगा। इतना बोल के मनोहर चाचा वहाँ से चला जाता है। रात को जब प्रसाद घर लौटा तो मुनिया माई चूल्हे के पास बैठी रो रही थी। चूल्हा बुझा हुआ था और बर्तन खाली थे। अरे माँ, खाना नहीं बनाया क्या? घर में खाना बनाने के लिए कुछ भी राशन नहीं बचा है, तो मैं कहाँ से राशन लाऊं बेटा? मैं आज राशन लाने श्यामलाल की दुकान पर गई हुई थी, लेकिन बंसारी लाल ने राशन उधार लेने से मना कर दिया। घर में अन्न का एक दाना नहीं है और तू पूछ रहा है कि खाना नहीं बनाया क्या? अरे माँ, तुम तो हर बात पर रोने लगती हो। खाना नहीं बनाया तो आज भूखा ही सो जाऊंगा, लेकिन तुम रोना मत, मुझे अच्छा नहीं लगता। रोना तो आएगा बेटा, घर में कुछ भी राशन नहीं है। रोना तो आएगा ना, तू भी घर में पड़ा पड़ा रहता है और वो तुम्हारे आवारा दोस्त के साथ दिन भर घूमते रहते हो।
अगर तू कुछ काम करता तो हमारे ऊपर भूखे रहने की नौबत नहीं आती। कुछ तो शर्म कर बेटा, एक दिन भी किसी का भला किया है तुमने तो बताना। बेटा रामू, अब मैं थक चुकी हूँ बेटा, अब तू ही कुछ कर। अगर हमने सेठ मोहनलाल का कर्ज नहीं चुकाया तो हम रास्ते पे आ जाएंगे। मुनिया माई की इन बातों ने प्रसाद के भीतर का कामचोर इंसान जाग जाता है, लेकिन सिर्फ कुछ पलों के लिए। वो फिर करवट लेकर सो गया। अगली सुबह 2 दिन बाद फिर वही दस्तक। मुनिया माई दरवाजा खोलती है तो सामने उसे सेठ मोहनलाल दिखाई देता है। वो बहुत घबरा गई। अब बहुत हो गया मुनिया माई, या तो आज मेरा कर्ज चुकाओ या फिर घर के सामान की लिस्ट तैयार रखो। अगले हफ्ते में सामान लेने के लिए हवेली से आदमी भेज दूंगा। क्या है ये रोज रोज का तमाशा? दिन निकला नहीं कि रोज यही देखना पड़ता है। तू ही है ना मुनिया माई का वो काम चोर बेटा। अगर आधी मेहनत भी तू करता तो आज तेरी माँ को यूं हाथ जोड़ने की नौबत नहीं आती। मुनिया माई, मैं तुम्हें अब सिर्फ 8 दिन का टाइम देता हूं। अगर तूने 8 दिन के अंदर मेरा कर्ज नहीं चुकाया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर सेठ मोहनलाल वहां से चला जाता है। अगले दिन मनोहर चाचा और उनकी पत्नी खुद मुनिया माई के घर आते हैं। मुनिया माई, मुझे सब कुछ पता चल गया है, तुम चिंता मत करो। मैं सेठ से बात करता हूँ और थोड़ी मदद भी करूंगा, लेकिन शर्त है। क्या शर्त है मनोहर भाई? तुम्हारा ये लड़का प्रसाद अब मेरे साथ खेतों में काम करेगा, तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रामू, सुबह 5 बजे तैयार रहना, वरना मदद करना बंद कर दूंगा। प्रसाद कुछ कहना चाहता था, लेकिन माँ की आंखों में उम्मीद देखकर चुप रह गया। अगले दिन रामू पहली बार खेत में पहुंचा। धूप तेज थी, खेत कड़ा और शरीर ढीला। रामू खेतों में काम करके जल्दी थक चुका था। बेटा प्रसाद, तुम तो पहले दिन ही काम करके थक चुके हो, तो सोच मुनिया माई, तेरी माँ ने 50 साल तक कैसे काम किया होगा, वो भी किसके लिए? तेरे लिए। वो दिन रात कड़ी धूप में बारिश में तेरा पेट पालने के लिए मेहनत करती रही, और तू एक ही दिन में खेतों में काम करके थक गया। चलो, अब तुम्हें भूख लगी होगी, कुछ खा लो। इसके बाद प्रसाद खाना खाने पेड़ के नीचे चला गया। प्रसाद थक के चूर चूर हो गया था, हाथ छिल गए, पैरों में छाले पड़ गए। लेकिन उसे पहली बार रोटी का असली स्वाद मिला जब जानकी चाची ने खाना परोसा। प्रसाद खाना खाने लगा। आज की रोटी मेहनत की है रामू, कैसी लगी? जानकी चाची, जैसे पहली बार खाना खाया हो ऐसा लगा। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेहनत की रोटी खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। मेहनत की रोटी खा के मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है जानकी चाची। अब प्रसाद रोज सुबह खेतों में जाता, दिन भर काम करता और शाम को माँ को 200 रुपए लाकर देता। जो प्रसाद उसके आवारा दोस्त के साथ आवारागर्दी करता, गांव में इधर उधर घूमता रहता, वही दोस्त आज प्रसाद में ऐसे बदलाव देखकर बातें करते थे। दूसरी तरफ मुनिया माई की आंखों में चमक लौटने लगी, लेकिन सेठ मोहनलाल अब भी सख्त था। हफ्ता बीता, कर्ज अब भी बाकी था। तभी उधर से मनोहर चाचा आ जाते हैं और मुनिया माई से कहते हैं, मुनिया माई, अभी तो सिर्फ मेरे पास 1000 रुपए हैं, ये लो पूरे 1000 रुपए। अब ये पैसे ले जाके उस घमंडी लालची मोहनलाल सेठ के मुंह पे मार के आ जाओ। लेकिन मनोहर भाई, अभी भी इसमें 500 रुपए कम पड़ रहे हैं। जब सेठ मोहनलाल कर्ज लेने आएगा और उसे इसमें 500 रुपए कम मिलेंगे तो वो फिर से कोई ना कोई धमकी देगा। मैं ऐसा करती हूँ, मेरी जो हाथ की चांदी की चूड़ियाँ हैं वो मैं बाजार जाकर बेच देती हूँ ताकि सेठ का कर्ज चुका पाऊँ। थोड़ी देर बाद रामू, मनोहर चाचा और गंगामाई मोहनलाल सेठ के घर पहुंचे, पूरे 1500 रुपए लेकर। चलो ठीक है, तुम्हारा कर्ज खत्म हो गया। आज से तुम्हारे ऊपर मेरी कोई उधारी नहीं। सेठ, आज तक मेरा कोई नहीं था, लेकिन आज से मेरा बेटा अब मेरा अभिमान है। ये कहकर मुनिया माई अपने घर वापस आ जाती हैं। तभी बंसरी लाल भी आ जाता है। ये लो मुनिया माई राशन। अब तो तुम्हारा बेटा रामू जो कामचोर था वो काम करने लगा है। अब उधारी की कोई टेंशन मत लेना। आगे से कोई भी सामान लगा तो बेझिझक दुकान पे चली आना। मुनिया माई, आपकी परवरिश ने तो कमाल कर दिया। प्रसाद तो सच में बदल गया। एक दिन जो प्रसाद निकम्मा नालायक कामचोर था,
वो प्रसाद आज पूरी तरह बदल गया। बंसारी लाल, ये तो सब ऊपर वाले का ही चमत्कार है जो उसने मेरे बेटे को बदल दिया और उसको खुद के पैरों पर खड़े रहने लायक बनाया। मैं ऊपर वाले का जितना शुक्रिया करूं उतना कम है। उतने में ही उधर से प्रसाद आ जाता है। अरे बंसारी लाल सेठ, क्या हुआ? आज मेरे घर का रास्ता कैसे याद आया? क्या मेरे पे आपकी दुकान के राशन के उधारी के पैसे हैं जो आप मांगने चले आए हो? अरे नहीं प्रसाद बेटा, मैं उधारी के पैसे मांगने नहीं आया। मैं तो ये पूछने आया हूँ कि जो कामचोर लड़का दिन भर गांव में अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता और इधर उधर गांव में फिरता रहता, वो अचानक कैसे बदल गया? मुझे तो बहुत खुशी हुई। पहले मैं तुम्हारी माँ को उधारी देने से भी डरता था। अब मैं खुद तुम्हें कहता हूँ प्रसाद बेटा, अब तुम्हारे लिए मेरी दुकान हमेशा खुली है। जब चाहे जितना चाहे उतना राशन तुम उधार ले जा सकते हो। ये सुन के मुनिया माई की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसका बेटा बदल चुका था। तभी उधर से सेठ मोहनलाल फिर मुनिया माई के घर आता है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं, शर्म था। मुनिया माई, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। जो कर्ज मैंने दिया था वो इंसानियत का था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सौदा करता रहा। प्रसाद को देखकर मुझे समझ आया कि हर आदमी बदल सकता है। मोहनलाल सेठ, जब बेटा बदलता है तो माँ का दिल गर्व से फूल जाता है और माँ को बेटे के लिए बहुत खुशी होती है। सेठ जी, अब मैं गांव के गरीबों के लिए एक समिति बना रहा हूं जो बिना ब्याज के मदद करेगी, ताकि किसी माँ को आपकी तरह धमकियां न सुननी पड़े। प्रसाद की ये बातें सुन के सेठ को अपनी आंखें झुकानी पड़ी और मोहनलाल सेठ वहां से दुखी मन से चला जाता है। अगले दिन की बात है। मनोहर चाचा प्रसाद से कहते हैं, देख बेटा प्रसाद, खेत कभी धोखा नहीं देते। जो बोओगे वही काटोगे। मेहनत अगर सच्ची हो तो फल जरूर मिलेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि काम चोरी से कोई पेट नहीं भरता, मेहनत ही असली धर्म है। माँ की ममता हर मुश्किल सह सकती है, पर बेटे की बेरुखी नहीं। एक इंसान अगर बदले तो पूरे समाज में बदलाव ला सकता है। कर्ज सिर्फ पैसे का नहीं होता, रिश्तों का, भरोसे का और संस्कारों का भी होता।